हाँ तो भाई राम राम। मैंने अभी भी एक न्यूज़ सुना है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में बसों में से निकाल निकाल के कुछ कट्टरपंथियों ने 9 सिख भाइयों को नाम पूछ के उनकी आईडी प्रूफ देकर उनको मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है ऐसे लोग, इनकी ये मानसिकता कहाँ से आती है। मेरे अंदर मैं कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसा कोई विवाद ना करता हूँ, ना मुझे पसंद है, बट मुझे समझ नहीं आता यार ऐसा होता क्यों है। आपको पता है पिछली बार कभी ओबामा अटैक तो कभी कुछ कोई ना कोई मतलब कि सीन बना के रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अभी बाद में यहाँ पर जब हिंदुस्तान में पुलवामा अटैक हुआ था तो लोगों ने कहा था कि भाई ये मोदी ने अटैक करवाया है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मोदी ने अटैक करवाया हो, पर ये पाकिस्तान में क्या सिस्टम क्या है। कभी मैं सुनता हूँ कि कोई एक मौलाना उठ के बोलता है कि ननकाना साहिब पे कब्जा करना है, उसको उन पे अपना कब्जा करना है। कभी कोई दूसरा मौलाना उठ के बोलता है कि इनकी 1000 बेटियों को हमने ज़बरदस्ती अपना मुसलमान बना। आए दिन यहाँ से न्यूज़ मिलती रहती है। ये नहीं समझ आता भाई इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता, क्यों कोई भाईचारा निभाने के लिए, कोई इंसानियत को निभाने के लिए क्यों नहीं कोई खड़ा होता। अब ये उदयपुर की जो मूवी निकली हुई है इस टाइम, कन्हैया लाल की, इस मूवी के ऊपर भी अभी चर्चा चल रही है, पूरे मार्केट में यही चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि उस जिनकी कोई 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 मुल्ले की, मेरा किसी धर्म से कोई टॉपिक हुआ नहीं है, बट मैं एक इंसानियत के नाते बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये बताओ कि वो उन दोनों ने मासूम उस बंदे का मान लो गला काट दिया। चलो मैं मानता हूँ, चलो उस बंदे ने पोस्ट गलत लिखी होगी, भाई आप कानून पे जाओ, संविधान है, उसको उसके जरिए समाज है, उसके जरिए चलो सजा दो, ठीक है। गला रोने का क्या मतलब बनता है भाई, कोई मतलब बनता है इस चीज़ का। और चलो उसने रोता ठीक है, और उसके सपोर्ट करने वाले आप सोच लो, उनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है उस व्यक्ति की, और उसको जेल में जाने के लिए एक जो हाईएस्ट वकील है उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। भाई उन 2 बंदों की औकात तो है नहीं कि भाई हाँ वकील का खर्चा अफोर्ड कर सके। तो ये मुस्लिम संगठन है जो कर रही है। भाई एक बात बताऊं तो आप खुद मुस्लिम लोग खुद इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उनको बदनाम करने वाला कोई बाहर, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पंजाबी या कोई और नहीं है। आप खुद अपने धर्म को, अपनी मजहब को बदनाम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमें पहले अपने आप में कमी देखनी चाहिए। जो हमारे अंदर गलती है, कमी है, हमारे समाज के अंदर कमी है, उसको सुधारना चाहिए। अब आपको पता है सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी पहले बाल प्रथा थी, वो गलत थी, हमने हटाया। उससे पहले विधवा प्रथा थी, आपको उसके बारे में पता होगा, सती प्रथा जिसे कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। समय के साथ हमें लगा कि भाई ये गलत है, तो हमने उसको गलत को खारिज किया, नहीं इसको हटाओ। तो उसी प्रकार समाज को भी ये बनता है कि मैं किसी धर्म के रिलेटिव मैं कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक समाज के रिलेटिव बात करना चाहता हूँ। मैं एक सिर्फ इंसानियत के लेके बात करना चाहता हूँ कि अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे इन चीज़ों में किस चीज़ की कमी है, तो उसको मिलके सोच समझ के उसका हटाना चाहिए, ना कि कट्टरपंथी उस चीज़ को सोच के बैठ जाओ भाई ठीक है, या वो काफिर है, या वो कुछ ऐसा है। यार अगर आप खुद एक बात को समझो, उस परमात्मा ने सबको बनाया है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, तो सब उसी के हैं यार। मैं भी हिंदू भी आप ही का ही हूँ, उसी परमात्मा का हूँ, उसी अल्लाह का हूँ। मुसलमान भी उसी का है, सिख भी उसी का है, क्रिश्चियन भी उसी का है, सब उसी का है। अगर काफिर भगवान ने कहा होता, ईश्वर ने कहा, अल्लाह का मैं संतान ना होता, तो क्या मतलब उसका कोई लॉजिक बनता है। आप खुद सोचो, आप कभी खुद का दिमाग सोच के यूज़ करके देखो। क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर मान लो उसमें लिखा है काफिर को कत्ल करके मारो, तो एक भगवान क्या कभी कहेगा, एक अल्लाह क्या कभी कहेगा कि भी आप एक बच्चे को कहेगा कभी दूसरे बच्चे को मारो। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी अल्लाह या कोई भी ऐसा कहेगा। उसमें तो ये लिखा हुआ है, मैंने सुना है, जो हज़रत मोहम्मद साहब है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, क्योंकि जब वो सजदा करने जाते हैं तो कह रहे थे कि उनके ऊपर कई बार कूड़ा फेंका जाता है और वो वापस नहा के आते हैं। उस बूढ़ी मतलब पता नहीं कौन थे, मुझे उस अच्छे से क्लियर याद नहीं है,
बट उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको माफ़ कर दिया। बट आजकल के क्या है यार, तुम उनको फॉलो करो ना, मानने से क्या मतलब होता है, सिर्फ माथा वहाँ जाके मत्था टेक लो, ऐसे वैसे करने से कुछ नहीं होता। उनकी जीवनी को पढ़ो, उनको फॉलो करो। हजरत मोहम्मद साहब को हमें फॉलो करना चाहिए भाई। उनके ऊपर कितने कूड़े फेंके गए, उन चीज़ को उन्होंने मना किया, उसको माफ़ कर दिया। और आजकल क्या है, अभी किसी को कह दो अभी कि कटमुल्ला, या उसकी सच्चाई बता दो उस बंदे की ना, तो उन्होंने क्या आपको गला काटने के लिए चल जाना है भाई। समझ नहीं आता यार क्या किया जाए समाज का। बट मुझे लगता है कि उस उदयपुर मूवी को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, एक इंसानियत के नाते। मैं किसी धर्म को, किसी नेगेटिव को प्रमोट नहीं करता, बट मैं एक इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, एक सच्चाई को प्रमोट करता हूँ कि जहाँ जो चीज़ सही है वहाँ सही, वो सही लोगों को दिखाना चाहिए, चाहे किसी में भी हो। अब ये फूले मूवी थी, ठीक है, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ठीक है भाई ये चीज़ गलत थी, जाति प्रथा जो कहते हैं लोग कि हिंदुओं में थी, हाँ मैं मानता हूँ गलत थी, और इस गलत चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैंने उसको भी कहा ठीक है जाति प्रथा बंद करो, और मैं इस चीज़ का फुल समर्थन हूँ। और मैं भी कोई जात पात को नहीं मानता, भले से मैं एक अच्छी कास्ट से हूँ, बट मेरे को जात पात से कोई मतलब नहीं। व्यक्ति की इंसानियत अच्छी होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर संस्कार होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बाकी चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और इसको शेयर करें। देखो मेरी कोई नकारात्मक सोच फैलाने का विचार नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि समाज हमारे तरक्की की ओर जाए, और इन छोटी मोटी टुच्ची चीज़ों से हटकर एक प्रोग्रेस की तरफ जाए, अपने काम फोकस में, बिजनेस में ध्यान दें। आज इसीलिए हमारा इंडिया और ये पाकिस्तान और ऐसे कई ऐसी कंट्री देख लूँगा ना, जो हिंदू मुस्लिम और इन पालतू टुच्चीगिरी चीज़ों में लग जाते हैं और उनकी तरक्की नहीं हो पाती। यही मेन कारण होता है, फालतू की चीज़ों लेके बैठ जाते हैं कि ये नहीं वो नहीं। भाई आप एक इंसानियत देखो, लोगों की सेवा करो। परमात्मा सब में है, सब नहीं है तो चलो जिसका मानना है कि सब परमात्मा के ही रूप है, और सब में परमात्मा को देखो यार, और एक अच्छी मैसेज लोगों को फैलाओ। ये मत फैलाओ मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने धर्म को बदनाम करने वाले, अपनी संस्कृति को बदनाम करने वाले वो खुद लोग होते हैं। चाहे मैं हिंदू को लो, चाहे मुसलमान को लो, हिंदू भी खुद अपनी संस्कृति को बदनाम करता है। आप जाके देखिएगा, अभी सरस्वती पूजा आएगी तो अब क्या बोलूँ मैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है सरस्वती माता की फ़ोटो लगा के 4 दिन रखेंगे, उसके बाद जब उसको पानी में डालने के लिए लेके जाएंगे तो उसके ऊपर लगा लेंगे छल्लकत्ता हमरो जवनिया और राजा लोली टोप ला गलू नागिन डांस, और वहाँ पर आर्केस्ट्रा वालों को बुला के उसको डांस करवाएंगे। मैं सिर्फ वो नहीं, अपने इनकी खुद की गलती है भाई। मैं बाहर नहीं बोलूँगा, मैं अपने मोहल्ले में बोलूँगा। मेरे सामने में कुछ लोगों ने ये गंद डाल के रखा था, और हमने जाके इस चीज़ को बंद करवाया। मैं कहा भाई इस चीज़ को बंद करो, फिर उन्होंने ये गाने बंद करे, और इनको बढ़िया से हमने डांट लगाई थी भाई। तो जहाँ आपको ऐसा कोई चीज़ दिखे उसको डट के बोलो कि भाई जहाँ गलत दिखेगा हम तो बोलेंगे, कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो भाई, भगत सिंह बन के रहो, मुझे बताओ देखे। धन्यवाद। और वीडियो को हो सके सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।